तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। तो आज की वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश यानी कि MP मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए एक फ्री क्लास जो है वो मेरी तरफ से आज आयोजित की जाने वाली है। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, न्यू है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए दोस्तों बेल आइकन को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आपको करना है, ठीक है। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फिर ग्रुप में ज़रूर से शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, उन सभी लोक नृत्य को मुख्य रूप से आप जो है 4 सांस्कृतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है बुंदेलखंड, दूसरा है बघेलखंड, तीसरा है निमाड़ और चौथा है हमारा कौन सा, मालवा। तो इन 4 जो है सांस्कृतिक भागों में विभाजित हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? कान्हड़ा नृत्य, बधाई नृत्य, राई नृत्य, सैरा नृत्य, डिमड़ाई नृत्य, जबरा नृत्य, बरेदी नृत्य, अखाड़ा नृत्य, मुनिया नृत्य और नौरता नृत्य। अब इन सभी नृत्य को एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कान्हड़ा नृत्य क्या है? तो यह नृत्य विवाह, जन्म उत्सव एवं अन्य सभी शुभ समारोह के अवसर पर धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को करने से पूर्व गुरु की वंदना तथा गणेश जी की कथा गाई जाती है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक, मृदंग, सारंगी, लोटा का प्रयोग जो है किया जाता है। अब बधाई नृत्य क्या है? तो यह नृत्य के साथ साथ गीत भी है, अर्थात बधाई नृत्य एक शैली भी है और बधाई जो है एक गीत का प्रकार भी है। यह नृत्य को विवाह, मंडल, जन्म अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा वर्तमान में मध्य प्रदेश के अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी किया जाने लगा है। राई नृत्य क्या है? तो इस नृत्य का पूरा नाम दामोदर राई है। ये मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इस नृत्य को किसी भी शुभ अवसर पर समूह में किया जा सकता है तथा गोल घेरे में मध्य एक महिला बेंडनी को मटकी लेकर खड़ा किया जाता है। इस नृत्य में मृदंग एवं ढोलक वाद्य का प्रयोग किया जाता है। सागर जिले के मृदंग वादक राई नृतक पंडित राम सहाय पांडे ने इस नृत्य को विदेशों तक प्रसिद्ध किया, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अब है सैरा नृत्य। तो इस नृत्य को सावन महीने में रबी और खरीफ की फसल की बुआई एवं तीज के अवसर पर मृदंग और ढोलक बजाकर किया जाता है। डमरई नृत्य ये विवाह, मंडल, नवरात्रि इत्यादि अन्य सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य मूल रूप से मछुआरों का या मछुआरे संप्रदाय का नृत्य है। इस नृत्य में ढोलक और मृदंग का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य को कथक के समान किया जाता है, जिस कारण से इसे मध्य प्रदेश का कथक नृत्य भी कहा जाता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबरा नृत्य यह नृत्य महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से नवरात्रि के अवसर पर जबरा विसर्जन पर किया जाता है। बरेदी नृत्य यह नृत्य दीपावली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक ग्वाल अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। मोनिया नृत्य इस नृत्य का अन्य नाम दीवारी भी है। यह नृत्य विशेषकर सागर, छतरपुर, टिकमगढ़ जिले में दीपावली पर ग्वाल अहिर समुदाय द्वारा मोर पंख धारण करके किया जाता है। अब आ जाते हैं हमारा मालवा के लोक नृत्य पर, जिनमें शामिल है रजवाड़ी नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, डंडा नृत्य, मटकी नृत्य, अन्य नृत्य, अंटिया या फिर कहें और भी कुछ नृत्य इनों में इस लोक क्षेत्र में आते हैं। आइए उन सभी को हम लोग समझते हैं। रजवाड़ी नृत्य यह नृत्य महिला प्रधान नृत्य है।
इस नृत्य को किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है या किया जा सकता है। इस नृत्य में साड़ी का पल्लू पकड़कर अभिनय जो है वो किया जाता है या अभिनय के माध्यम से जो है रजवाड़ी नृत्य किया जाता है। आड़ा खड़ा नृत्य, यह नृत्य मालवा के साथ साथ निमाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। यह नृत्य भी आपका महिला प्रधान नृत्य है। विशेष रूप से यह नृत्य विवाह के अवसर पर मंडप के नीचे कहरवा ताल में किया जाता है। यह बहुत ही विशेष पॉइंट है दोस्तों। इस नृत्य में महिलाओं के द्वारा साड़ी के एक पल्लू को पकड़कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो यह भी आपका बहुत ही शानदार नृत्य है। अब आता है हमारा डंडा नृत्य। यह नृत्य मालवा के साथ साथ निमाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। किसान अपने हाथों में डंडा लेकर इस नृत्य के चैत्र बैसाख महीने में किया करते हैं। इस नृत्य में छल्ला व दोहे गाए जाते हैं। मटकी नृत्य, यह नृत्य विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। यह नृत्य महिला प्रधान है। बिल्कुल, इस नृत्य में महिलाएं ढोलक की एक साख लय पर नृत्य करती हैं, जिसे मटकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मटकी कहा जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मटकी रखकर नृत्य किया करती हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका निमाड़ के लोक नृत्य, जिसमें सबसे पहले है गणगौर नृत्य, काठी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मांडल्य नृत्य, आड़खड़ा नृत्य और डंडा नृत्य। तो गणगौर नृत्य क्या है? इस नृत्य के अवसर पर मां दुर्गा के गणगौर स्वरूप को घर में विराज किया जाता है, जिसमें ज्वारों की पूजा की जाती है। चैत्र महीने में गणगौर अवसर मारवाड़ी संप्रदाय के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में धन्य सूर्य देव शिव, जिन्हें हम शिव भी कहते हैं, रानूबाई यानी कि पार्वती की उपासना से संबंधित स्तुति का गायन किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यह लोक नृत्य मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में भी आयोजित किया जाता है या आयोजित होता है। इस नृत्य की दो शैलियां हैं, पहला है झेला और दूसरा है आपका झालरिया। अब आता है हमारा काठी नृत्य। इस नृत्य का उद्गम गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला से माना जाता है। इस नृत्य काठी माता यानी पार्वती माता की उपासना से संबंधित है, जो प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि तक किया जाता है। इस नृत्य को करने से पूर्व एक विशेष प्रकार की पोशाक बाना को पहन विशेष वाद्य ढाक बजाकर किया जाता है। इस नृत्य को करने वाले लोग को भगत कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। और यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है आपका फेफरिया नृत्य। यह नृत्य विवाह के अवसर पर शहनाई की धुन के साथ किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष जोड़े बनाकर गोल घेरे को बनाकर नृत्य को किया करते हैं। जैसे जोड़े बना लिए और गोला बना करके जो है वो नृत्य किया करते हैं। अब आता है आपका मांडल्य नृत्य। यह नृत्य भी जो है आपका महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर ढोलक बजाकर कांसे की थाली का तीव्र स्वर निकालकर किया जाता है। बाकी आड़ा खड़ा डंडा नृत्य ये तो हम ऊपर आपका पढ़ ही चुके हैं, आप सेम टू सेम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दोस्तों कौन सा? तो बघेलखंड का लोक नृत्य। दोस्तों लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत ही जो है रिसर्च जो है हमको करनी पड़ती है। तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा। चलिए, इसके बाद आता है बघेलखंड का लोक नृत्य। तो बघेलखंड के लोक नृत्य में कौन कौन सा आता है? तो परधोनी नृत्य, दादर नृत्य, केहरा नृत्य, बिरह नृत्य और कलसा नृत्य। ठीक है, अब आइए इनको भी हम लोग देखते हैं। जैसे अन्य कुछ और नृत्य भी हैं जो है बघेलखंड में किए जाते हैं, जैसे कि आपका सुआ नृत्य, बिछी नृत्य, केमला नृत्य, जिसे साजन सजन नृत्य भी कहते हैं, डोगरा नृत्य। ये सारे ही आपके कहाँ के हैं? तो बघेलखंड के लोक नृत्य हैं। अब परधोनी नृत्य क्या है? तो ये नृत्य बघेलखंड की बोगा गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बोग जनजाति के युवक हाथी की पोशाक पहनकर इस नृत्य को किया करते हैं। ये बहुत ही सुंदर नृत्य है, देखिएगा जरूर दोस्तों, है ना। दादर नृत्य, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा ढोलक शहनाई बजाकर किया जाता है।
इसमें कोल, कोटवार, काहर इत्यादि जनजाति के लोग नृत्य किया करते हैं। अब केहरा नृत्य, यह नृत्य बारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में फुरहार नामक एक विशेष मुद्रा में स्त्री हाथों से या हाथों में हाथ देकर चक्री बनाती हुई इस नृत्य को किया करते हैं, है ना। ऐसे गोल चक्री बनाते हैं और एक दूसरे के हाथों में हाथ दे करके जो है वो नृत्य किया करती हैं, ठीक है। और कौन करती हैं? तो महिलाएं करती हैं। मुद्रा का क्या नाम है बताइए? तो मुद्रा का नाम है आपका कौन सा? तो फुरहरा। इसके बाद आता है आपका बिरहा नृत्य। तो ये नृत्य दिवाली के अवसर पर बिरहा गीत गाते हुए अहिर जाति के लोग द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को अहिराई नृत्य भी कहते हैं। अब आता है आपका कलसा नृत्य। बघेल खंड की लगभग सभी जनजातियों के द्वारा यह नृत्य बारात के आगमन पर सिर पर कलश रखकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। डोगरा नृत्य, यह नृत्य कम वर्षा होने के कारण भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अविवाहित किशोरियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो है रिलेटेड है किससे? तो ये रिलेटेड है आपका खेती से, है ना। यह नृत्य के माध्यम से फसल को हरा भरा रखने के लिए या फसल उगाने के लिए भगवान से बारिश करने की प्रार्थना की जाती है। अब इसके अलावा दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप अपने पास रख करके जरूर याद करिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की एक बहुत ही अच्छी सूची है। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा कुछ अन्य नृत्य हैं, जैसे भील है, गहरा नृत्य है, डोंडिया नृत्य, होड़ो नृत्य, गरबी नृत्य, नेजा नृत्य, वीरवाल्य नृत्य, घोर नाच, लोहरी नृत्य, हाथी मना नृत्य, पाख्यो नृत्य। ऐसे करते करते ये सारे ही आपके क्या हैं? नृत्य हैं। तो आप इसकी एक सूची बना करके अपने डेस्क पर चार्ट बना करके चिपका लीजिए और डेली बेसिस पर इन पर नजर मारते रहिए। यदि दोस्तों आप भी इस वीडियो से बहुत खुश हुए हैं और ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। अभी आपके लिए सभी के लिए हमारे सारे कोर्सेज पर 500 और 200 रुपीज का ऑफ चल रहा है। बीपीएससी, यूपीटीटी, एमपी मेंस, आरपीएससी, इन सभी पर जो है दोस्तों आपको 200 रुपीज का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा यदि आप BSS 200 कूपन कोड लगाते हैं। यदि आप यूजीसी के किसी भी बैच में एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको 500 रुपए का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा वाइल पुटिंग द कोड BSS 500। तो यदि आप भी लेना चाहते हैं किसी भी बैच को तो आप आ सकते हैं। ये रहा नंबर, आप इस नंबर पे फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस पर अच्छा रिव्यू देंगे, कमेंट करेंगे तो मैं आपका मध्य प्रदेश के से संबंधित संगीत जो है उसकी भी एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा। अभी तो हमने मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात की है, तो अब हम लोग मध्य प्रदेश की लोक संगीत की बात करेंगे यदि आप इसके वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी हमको बिल्कुल भी नहीं मचानी है क्योंकि ये देश हमारा अपना है। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।